महादेव सभी विद्यार्थियों को आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डू इट पर। इस चैनल पर 10th क्लास के स्टूडेंट्स को हिंदी, इंग्लिश तथा साइंस के विषयों की टॉपिक वाइज क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आशा करती हूँ कि आप मेरे इस YouTube चैनल को अपना सपोर्ट और प्यार देंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक हिंदी गद्य का साहित्य। आपके ये हिंदी गद्य के साहित्य हाई स्कूल के एग्जाम में 10 नंबर की वेटेज रखता है और 10 नंबर की वेटेज बहुत होती है और स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके इस टॉपिक से 10 नंबर पक्के हैं। अगर आपने इस टॉपिक को पूरा समझ लिया, अच्छे से मेरे साथ बने रहिए हमारे लास्ट तक, अच्छे से हमारे साथ बने रहिए पूरी वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 आपका क्वेश्चन आएगा कि गद्य का अर्थ क्या है। हम पढ़ रहे हैं गद्य का साहित्य, तो सबसे पहले गद्य का अर्थ क्या है, यही क्वेश्चन आपका बनता है। तो गद्य का अर्थ क्या होता है? बोलना, बताना और कहना। ये गद्य का आपका अर्थ है। तो गद्य का जो अर्थ है, नॉर्मली हम अपने डेली यूजों में भी गद्य का ही यूज करते हैं। कभी आपने कहा है मम्मी से खाना मांगते हुए पोएट्री में, पोएम में कि मम्मी हमें खाना दे दो, पोएम का यूज करते हो, नॉर्मल भाषा का यूज करते हो, मम्मी हमें खाना दे दीजिए, ठीक है। तो यही हमारा गद्य है। तो नंबर 2 आपका क्वेश्चन बनता है गद्य साहित्य का आविर्भाव, उत्पत्ति कब हुई थी? तो गद्य के आविर्भाव की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी से मानी जाती है। नंबर 3 आपको क्वेश्चन बनता है गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो गद्य साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताती जा रही हूँ और वहीं से आपके आंसर भी। डिट्टो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं, गद्य का अर्थ क्या है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक टिक लगाना है और गद्य को कितने भागों में बांटा है, ये ऐसा आपका क्वेश्चन आता है। तो आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से आपको बोर्ड पर नंबर 2 नंबर 3 करके प्रोवाइड किया गया है, आपको ऐसे ही तैयार करना है जिससे आप अच्छे से याद भी होगा। क्योंकि आप डायरेक्ट मॉडल से या किसी बुक से कोई जो प्रीवियस के क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं तो आप वहां से नहीं समझ पाती है किस युग कहाँ तक था, युग का मतलब क्या था। तो आपको ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को याद करेंगे तो आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते। गद्य साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भारतेंद्र युग, नंबर 2 द्विवेदी युग, नंबर 3 शुक्ल युग, नंबर 4 शुक्लोत्तर युग, नंबर 5 स्वातंत्र्योत्तर युग। और आपको हमें एक ये भी बता देती हूँ कि युग में बड़े ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, युग क्या है, हमें मैम समझ नहीं आता कि युग, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, युग में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कौन सा युग कहाँ तक था। तो युग क्या है पहले ये समझ लीजिए। युग है वर्षों का निर्धारित समय, मतलब कि वर्षों का जो वर्ष, जो हमारे जो ईयर्स है उनको जो टाइम पीरियड इक्वल कर दिया है, जो टाइम पीरियड्स में बांट दिया, वही युग है। जैसे कि आपका एक इतिहास से हम उठा लेते हैं। इतिहास में जैसे कि हमारे जो राजा महाराजा थे, लंबे समय तक उन्होंने शासन किया वहां पर, तो वो राजा महाराजा का युग हो गया। उसके बाद ब्रिटिश शासन ने हमारे ऊपर राज्य किया, तो वो ब्रिटिश युग हो गया। इसी तरह से हमारे हिंदी साहित्य में भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वाच्छोवाद युग हुए। अब इनका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा, ये क्वेश्चन भी आपका आता ही आता है। जैसे कि भारतेंद्र युग 1868 से 1903 तक रहा। द्विवेदी युग 1903 से 1920 तक रहा। शुक्ल युग 1920 से 1936 तक और शुक्लोत्तर युग 1936 से 1950 तक। स्वातंत्र्यवाद युग 1950 तक अब तक चल रहा है। डायरेक्ट ही आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसमें कोई वो नहीं है कि मैडम क्वेश्चन कैसे बनेंगे। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये जैसे कि आपको दे देंगे द्विवेदी युग का काल कब से कब तक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक आपको जैसी बात सही होगा आपको वहां पे टिक कर देना है, ठीक है। इसके आगे आता है कि किस युग के लेखक कौन से हुए। बच्चों के यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूजन रहती है, मैम हमें ये समझ नहीं आता कि जयशंकर प्रसाद जी को हम द्विवेदी युग में भी पढ़ रहे हैं, शुक्ल युग में भी पढ़ रहे हैं, असलियत में जयशंकर प्रसाद जी है किस युग के। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपकी दूर कर देते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद है 1889 में हुआ था। तो जब उन्होंने सबसे पहली अपनी कहानी लिखी तो वो उन्होंने लिखी थी 15 वर्ष की उम्र में। तो जैसी बात है उनकी पहली कहानी द्विवेदी युग में आई। अब द्विवेदी युग में उनकी पहली आ गई तो उन्होंने आगे भी लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई थी 1937 में हुई थी।
पहले तक तो जाहिर सी बात है लिखते ही रहे होंगे, कुछ सालों पहले तक उन्होंने लिखा ही होगा। तो द्विवेदी युग, शुक्ल युग में भी हम जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ते हैं। तो आगे इसकी लिस्ट मैं आपको जारी करती हूँ। पेज को दो भागों में डिवाइड कर लेना, एक तरफ लिखेंगे युग और एक तरफ लिखेंगे लेखक, किस युग में कौन से लेखक हुए। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे मैंने बोर्ड को 2 पार्टीशंस में डिवाइड किया है, ऐसे ही आपको अपने नोटबुक के पेज को 2 भागों में डिवाइड करना है। एक भाग में आपको हेडिंग डालनी है युग, मैंने यहाँ पर युग हेडिंग नहीं डाली, आप लोगों को जरूर डालनी है, और दूसरे में डालनी है लेखक। और युग में जैसे मैंने डाला है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग। तो देखते हैं नंबर 1 भारतेंद्र युग के लेखक। भारतेंद्र युग के हैं लाला श्रीनिवास दास जी, बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी। जैसे हमने ये कोष्टक में मार्क किया है प्रेमघन, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रेमघन जी किस युग के लेखक हैं। तो ये कोष्टक में जितने भी मार्क हैं, जैसे प्रेमघन जी, अश्क जी, तो इनको डायरेक्ट आप क्वेश्चन से याद, कोष्टक वाले याद रखने ही है कि डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। नंबर 2 है आपके द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में है, द्विवेदी युग को मैंने 3 पार्टीशंस में डिवाइड किया है, क्योंकि द्विवेदी युग में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी द्विवेदी युग के कौन थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, नाटककार थे। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद आप देख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यासकार और कहानीकार दोनों ही थे, तो आपको ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं, मतलब एक ही ऑप्शन में मिलेंगे, उपन्यासकार और लेखक ऐसे मिलेगा, नहीं तो एक तो होंगे ही। चलिए उपन्यासकारों में देखते हैं। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। नेक्स्ट है आपके कहानीकार में है प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, अयज्ञ जी हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं, भगवती सर वर्मा जी हैं, यशपाल जी, राहुल सांकले जी। नेक्स्ट है आपके नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, हरे कृष्ण प्रेमी जी हैं, राजकुमार वर्मा जी हैं, उदय शंकर भट्ट जी हैं, उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। तो आइए और आगे के युग के लेखकों को देखते हैं। आगे के युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, इन युगों को इनके अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से जाना जाता है, शुक्लोत्तर युग को प्रतिवादी युग के नाम से, और स्वातंत्र्योत्तर युग को वर्तमान युग के नाम से। आपका क्वेश्चन एक ऐसे भी बन सकता है कि शुक्ल युग को अन्य नाम क्या है, जैसे छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग का अन्य नाम क्या है, और स्वातंत्र्योत्तर युग का अन्य नाम क्या है। या तो आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद दे दिए, वहां पर आपको ऑप्शन में शुक्ल युग दिखे ही ना, वहां पर छायावादी युग हो, प्रतिवादी युग हो, ये उपनाम भी आपको वहां पर देखे जा सकते हैं। तो इन उपनामों को भी आपको याद करना है। तो देखते हैं शुक्ल युग के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं महादेवी वर्मा जी, रामब्रज बैनपुरी जी, कन्हैयालाल मिश्र जी। स्वातंत्र्योत्तर युग के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी, धनवीर भारती जी, मोहन राकेश जी, यशपाल जी, सचिनानंद हीरानंद बादशान यज्ञ जी, अमृतलाल नागर जी, हरिशंकर परसाई जी। इसके आगे आपको क्वेश्चन बच्चों ये भी आता है कि आपको डायरेक्ट रचना दे देंगे, जैसे कि कोई रचना है और ऑप्शन में लेखकों के नाम होते हैं कि रचना किसकी है, तो आपको वहां से भी ये क्वेश्चन आपका आता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कौन सी रचना के लेखक कौन है। आप फिर से अपने नोटबुक के पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, एक पार्ट्स में डालिए रचनाएं, सेकंड पार्ट्स में डालिए लेखक। ये है लेखक और उनकी रचनाएं। जैसे कि नंबर वन में पॉइंट में है कामायनी, छाया, आंसू, लहर, झरना, तितली, कंकाल, इरावती। ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। मैंने आपके लिए जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं जितनी हैं वो सारी एक ही पॉइंट में लिख दी है, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होंगे बार बार कि ये रचना किसकी है। तो आपको एक ही उससे सारी जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद जी की एक ही जगह मिल रही है सारी रचनाएं। नंबर 2 पॉइंट में है गबन, गोदान, कायाकल्प, रंगभूमि, कफन, नमक का दरोगा। ये सब प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। नंबर 3 पॉइंट में है चिंतामणि, त्रिवेणी, रस मीमांसा। ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। नंबर 4 पॉइंट में उर्वशी, ओंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, द्वंद्व गीत। ये सारी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं। यामा, रश्मि, अतीत के चलचित्र, नीरजा, निहार। ये महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं। चिदम्बरा, वीणा, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद।
ये है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। ये अभी आपकी ये कुछ थोड़ी ही रचनाएं हैं, थोड़ी और बची हैं, तो उनको भी आगे रचनाओं को देखते हैं। ये है आगे की रचनाएं। 7 पॉइंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, मधुशाला, एकांत संगीत। क्या भूलूं क्या याद करूं पिछले 10 वर्षों में कई बार रिपीटेड रचनाएं हैं, एग्जामिनर की लगती है मनपसंद रचना यही है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना। नंबर 8 पॉइंट पर है तुलसीदास अनामिका गीतिका। तुलसीदास जी के नाम देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि तुलसीदास रचना तुलसीदास जी की ही होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। ये तीनों रचनाएं हैं आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो आप इसको मार्क करके रखना। नंबर 9 पॉइंट पर है गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, ठंडा लोहा। ये है धर्मवीर भारती जी की रचना। नंबर 10 पॉइंट पर है रानी नागफली की कहानी, तट की खोज, भूत के पैर पीछे। ये है हरिशंकर परसाई जी की रचना। नंबर 11 पॉइंट पर है अशोक के फूल, कबीर, कुटज, आलोक पर्व, विचार प्रवाह। ये है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नंबर 12 पॉइंट पर है सूरसागर, सूर सारावली, गोवर्धन लीला, साहित्य लहरी, सूर 25। ये है सूर्यदास जी की रचना है। मैंने यहाँ तक आपके एग्जाम के लिए जितने से 101% जो इम्पोर्टेंट रचनाएं थी वो सारी मैंने ले ली है। जहां तक मेरी कोशिश रही है कि आपको एकदम परफेक्ट कर दूं मैं इस टॉपिक में, मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। आपको इस टॉपिक में या अदर मेरे जो किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश या साइंस, इनमें भी किसी में भी आपको समस्या है किसी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आप उसके लिए क्लास जरूर लेकर आऊंगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पर हमारा इसी यूट्यूब चैनल से पेज है लेट्स डू इट, एंड जो हमारा इंस्टाग्राम है उस पर टेक्निकल टीम बताइए किस पर है, knowledgeplus.99 पर 99 नाम से पेज बना हुआ है। तो आप हमें तीनों प्लेटफॉर्म से कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी भी इन तीनों विषयों में किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, तो मैं आपको उसका जरूर वीडियो बनाकर आपकी मदद करूंगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।